बीना दास का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन साहसी क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्होंने अपने जीवन का हर पल देश के लिए समर्पित कर दिया। दिसंबर 1986 में ऋषिकेश की एक खाई में उनका शव मिला, जो पूरी तरह से सड़ गल चुका था। गहन जांच के बाद पता चला कि यह शव महान देशभक्त बीना दास का था, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्रा थीं। बीना दास वही वीर महिला थी जिन्होंने 1932 में कोलकाता के काउंसिल हॉल में बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन पर गोलियां चलाई थीं। जैक्सन ब्रिटिश साम्राज्य का एक क्रूर अधिकारी था। इस घटना के बाद बीना को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 साल की सजा सुनाई गई। 9 साल जेल में बिताने के बाद 1942 में बीना दास ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इस बार भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1942 से 1945 तक जेल में रहना पड़ा। 1947 में बीना दास ने स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से विवाह किया, लेकिन उनका स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पण कम नहीं हुआ। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कोलकाता छोड़ दिया और ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जाकर रहने लगी। यहाँ वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर और एक निजी स्कूल में 25 रुपए के वेतन पर काम करके अपना गुजारा करती थीं। उन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लेने से इनकार कर दिया। ये बहुत ही दुखद है कि इस महान क्रांतिकारी का अंत अत्यंत कष्टदायक हुआ। प्रोफेसर सत्यव्रत घोष ने अपने एक लेख में उनकी इस दर्दनाक मौत का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, वह सड़क के किनारे मृत पाई गईं। उनका शरीर बुरी तरह से विकृत अवस्था में था। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। महीनों की जांच के बाद पता चला कि वह शव बीना दास का था। ये सब उसी स्वतंत्र भारत में हुआ जिसके लिए इस अग्निकन्या ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। स्वतंत्रता संग्राम की इस साहसी वीरांगना की ये दर्दनाक कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम बीना दास के बलिदान को याद करें और उन्हें सम्मानपूर्वक नमन करें।